पिछले क्लास में हमने देखा था एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें एंशियंट सोर्सेज में हम क्विक रिकैप करते हैं। 4 सोर्सेज हैं। पहला है श्रुतिज, जो सुना। स्मृतिज, जो याद रहा। कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कॉमेंट्रीज जब किसी चीज़ की सिंगल इंटरप्रिटेशन हुई तो उसे कॉमेंट्रीज कहा, एंड जब एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हुई तो उसे डाइजेस्ट कहा। एंड कस्टम्स। कस्टम्स जो जो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम से सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है एंड एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको फॉलो करते हैं, तो वो कस्टम्स होती हैं। तो ये थे एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब हम देखेंगे मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो मॉडर्न सोर्सेज में 3 सोर्सेज हैं। पहला है जुडिशियल डिसीजंस, दूसरा है लेजिस्लेशंस एंड तीसरा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। ओके, ओके। The first one is judicial decisions. Judicial decisions pronounced by the courts upon the various points also developed as a source of law. Judicial decisions का मतलब होता है वैसे decisions जो कोर्ट ने, जो पुराने मामले थे उनमें जो decisions दिए कोर्ट ने वो judicial decisions कहलाते हैं. So these judicial decisions are also a source of law. Okay. The decision of Privy Council and Supreme Court are binding on all the courts including high courts. Okay. The law relating to adoption prior to the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, the law delimiting the pious duty of the son to pay the father's debt to the extent of ancestral property inherited by him, recognizing the co-partner's power to alienate his shares in the joint family property prior to participation in certain provinces, restricting the definition of Stridhan and women's right are some of the instances where the judges of the Privy Council had modified or altered the law. The, the judicial decisions have thus immensely affected the growth of Hindu law. जैसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मॉडिफाई की गई। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, स्त्री धन, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए, एंड ये सारे चेंजेस जुडिशियल डिसीजंस जो लिए गए कोर्ट्स के द्वारा उनके हेल्प से आए। ओके, मूविंग फर्दर, द सेकेंड मॉडर्न सोर्स ऑफ Hindu law is legislation. Legislation is a modern source of Hindu law and has a causal importance. Okay, legislation, the parliament, okay, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, क्योंकि इनफैक्ट जो भी लॉ हम देखते हैं, जो भी लॉ हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली लेजिस्लेशन से पास होती है, देन आफ्टर ही वो इम्प्लीमेंट होती है। ओके, सो उसी तरीके से हिंदू लॉ को भी गवर्न करने के लिए लेजिस्लेशन ने टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉज पास किए, बहुत सारे एक्ट्स आए जिसे हम आज पढ़ते हैं, एंड उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत से ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले किसी और तरीके से गवर्न होती थी, अब उसे मॉडिफाई किया गया है। तो लेजिस्लेशन टाइम टू टाइम न्यू लॉज लाती है, एंड ये लॉज एज अ सोर्स काम करते हैं। ओके, द लेजिस्लेशन हैव द इफेक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग द लॉ एंड इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स हैव सुपरसेडेड द टेक्सचुअल लॉ। पहले क्या होता था, जो टेक्स्ट होते थे, जो स्मृतिज थी, जो श्रुतिज थी, या जो उपनिषद थे, उनके ऊपर लेजिस्लेशन ने लॉज बनाए। वो लॉज टेक्सचुअल लॉ से ऊपर रखे गए हैं, वो ज़्यादा प्रिवेल करते हैं अब, क्योंकि उन्हें लीगल फोर्स दे दिया गया। ओके, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ in the light of changes which had taken place in the course of time was a necessity. समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे गवर्न करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ के ग्रोथ में किन किन चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए, कैसे उसे एक अच्छी तरीके से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लेके भी लेजिस्लेशन टाइम टू टाइम लॉ को कोडिफाई करती है। ओके, नाउ बहुत से ऐसे लेजिस्लेशन एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे जो हिंदू लॉ के अंडर आए हैं, एंड इससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850,
the Hindu Widows Remarriage Act 1856, the Special Marriage Act 1872, the Hindu Law of Inheritance Amendment Act 1919, the Special Marriage Act 1954, the Hindu Minority and Guardianship Act 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये जो भी लॉज लेजिस्लेशन ने पास किया वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया, उस पर्पस को इन लॉज के द्वारा सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया गया एंड आज ये लॉज हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं। एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हिंदू लॉ है उनमें जो चीज़ें हैं मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इन एक्ट्स से अब गवर्न होती है। ओके, now the third modern source of Hindu law is justice, equity and good conscience. Okay, the principle of justice, equity and good conscience have been a strong source of Hindu law. Okay, principle of justice, equity and good conscience एक strong source रहा है हिंदू लॉ का। Necessity was felt by judges to adopt certain principle of fairness and justice in those cases where law became too much complicated on account of conflicting text or complete absence of law or judicial precedents on certain aspects of Hindu law. क्या होता है कि अगर कोई बात एक टेक्स्ट में एक तरीके से कही गई है, दूसरे टेक्स्ट में दूसरे तरीके से कही गई है, तो कोर्ट को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सही है इस चीज को पता करने के लिए, इस ताकि एक प्रॉपर जस्टिस हो सके, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, ऐसे सिचुएशंस में द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस का एक बहुत बड़ा रोल सामने आता है, जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से जजेस डिसाइड करते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या सही होगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, it is however to be noted that the principle of justice, equity and good conscience found due recognition in the early Smriti era. Okay, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस का बहुत बड़ा रोल, या फिर कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंस स्मृति एरा में काफ़ी ज़्यादा था इसका इम्पॉर्टेंस। ओके, सो आज भी कोर्ट्स इस पे रिलाई करती हैं। जब जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट्स होती हैं वो इस प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं। तो ये थे 3 मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। पिछले क्लास में हमने एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ देखा था, इस क्लास में हमने पढ़ा मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो 3 मेजर सोर्सेज हैं, मॉडर्न सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के। द फर्स्ट वन इज जुडिशियल डिसीजंस, द सेकंड वन इज लेजिस्लेशन एंड द थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंट। ओके, सो इस तरीके से हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जो पहला टॉपिक था हमारा, वो हमने ख़त्म किया है। ओके, एंड ये सारे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारे आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। ये नोट्स आप बाय कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप इन नोट्स की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन करो, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आप इन नोट्स की मदद से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड काफ़ी टाइम लगा था इन नोट्स को बनाने में, तो इसकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी पे कोई शक नहीं कर सकता है। एंड आई होप कि जो भी हमने इन 2 लेक्चर्स में पढ़ा है वो क्लियर होगा। वैसे अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स परचेज करने हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप का जो नंबर है मेरा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।